बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार रात अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आकाश को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। मायावती ने पिछले साल दिसंबर में ही आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब आकाश को हटाने का फैसला लोकसभा चुनाव के बीच में आया है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें अभी इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में आकाश आनंद लगातार लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जुटे थे। वो रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में आकाश ने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद जिला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 502(2) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आकाश और पार्टी के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद बीएसपी नेता को 1 मई को लखनऊ और कानपुर में सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन दोनों को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद कई सियासी बयान भी सामने आए हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी किसको किस पद पर रखती हैं, किसको कद पर रखती हैं, ये उनका निजी और आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। अगर आपको समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। आप बंद कबड्डी क्यों खेल रहे? कभी जौनपुर का टिकट चेंज कर रही हैं, कभी बस्ती का टिकट चेंज कर रही हैं। स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है।